सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से जुड़ी बहुत सी खबरें अक्सर हमारे सामने आती रहती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। यहाँ के फुलफंदा गांव का रहने वाला 26 साल का सरफराज अपनी मां के साथ बिजनौर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस करवाने के लिए आया। उसकी मां सलमा पहले भी बेटे को यहाँ डायलिसिस करवाने के लिए कई बार लेकर आ चुकी थी, मगर इस बार सरफराज के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी मां सलमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मां सलमा के सामने ही सरफराज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मां सलमा चीखती रही, चिल्लाती रही, डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगती रही, मगर कोई कुछ न कर सका और सरफराज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में युवक का डायलिसिस चल रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। युवक का आधा खून मशीन में ही था। बिजली जाते ही मशीन बंद हो गई। जनरेटर चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं चला। पता चला कि उसमें डीजल ही नहीं था। युवक की मां और परिजन डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे। मां कहती रही, मेरा बेटा तड़प रहा है, डॉक्टर साहब जनरेटर चालू कर दो, डायलिसिस शुरू कराओ। मां का कहना है कि डॉक्टरों ने बिना डायलिसिस पूरी किए बेटे को इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया, जहां बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सरफराज की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। सरफराज को 1 साल से किडनी की बीमारी थी। उसकी पहले 5 बार डायलिसिस हो चुकी थी और शुक्रवार को छठी डायलिसिस होनी थी। परिजन सुबह 9 बजे घर से निकले और 10:30 बजे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों से बाहर से दवाइयां और इंजेक्शन भी मंगवाई। कुछ देर के बाद सरफराज को तेज बुखार आया और हालत बिगड़ने लगी। 11 बजे उसकी डायलिसिस शुरू हुई और 11:30 बजे अचानक बिजली चली गई और मशीनें बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद सरफराज की मौत हो गई। सरफराज की मां सलमा ने कहा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था और अच्छे से बात कर रहा था। डायलिसिस के बीच में लाइट चली गई। आधा घंटे तक लाइट नहीं आई। अस्पताल के जनरेटर में डीजल तक नहीं था। मेरा बेटा मशीन पर तड़प रहा था और डॉक्टर खुद गर्मी लगने की दुहाई देकर चिड़चिड़ा रहे थे। गर्मी अधिक होने के कारण डॉक्टर मेरे बेटे को मशीन पर ही छोड़कर चले गए। मैंने सबके पास जाकर कहा, खुदा के लिए कोई जनरेटर चला दो, डीजल के लिए मुझसे पैसे ले लो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब डॉक्टरों को लगा कि केस बिगड़ गया है तो इमरजेंसी में भेज दिया और मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की मौत हो गई। ऐसे अस्पताल का क्या फायदा, इसे तो बंद कर देना चाहिए। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, सीडीओ पूर्णा बोरा डायलिसिस विभाग का निरीक्षण भी कर रहे थे। इसी दौरान सरफराज की हालत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। इस मामले में सीडीओ ने तुरंत विभाग के रजिस्टर और रिकॉर्ड जब्त कर लिए। सीडीओ ने 50 लीटर डीजल भी मंगवाया ताकि अन्य मरीजों की डायलिसिस जारी रह सके। घटना की सूचना मिलने पर डीएम जसजीत कौर भी अस्पताल पहुंची और इन्होंने इसे घोर लापरवाही बताया और कार्यवाही करने की बात कही।